तो नाना हाँ हाँ करते हुए उद्धव ठाकरे ने आखिरकार दशहरा रैली का आयोजन कर ही दिया। बीजेपी की ललकार के बाद भी उद्धव ठाकरे डिगे नहीं। मराठावाड़ में बाढ़ से करहाते किसानों और लोगों की पीड़ा के बाद भी उद्धव ठाकरे नहीं रुके और उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली का आयोजन किया। अब उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली का आयोजन तो कर दिया, लेकिन ये दशहरा रैली पूरी तरह फ्लॉप रही, पूरी तरह फेल रही। इसके बाद उद्धव ठाकरे किसी को भी नजर नहीं आए। मीडिया वालों ने और विपक्ष के नेताओं ने उद्धव ठाकरे की काफी छानबीन की, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं पर भी नहीं दिखे और मीडिया के सामने आए संजय राउत और संजय राउत ने माना कि उनकी दशहरा रैली फ्लॉप हुई है। जितने लोगों को पहुंचना चाहिए था उससे आधे लोग भी रैली में नहीं पहुंचे और इसके बाद राउत ने सिर्फ एकनाथ शिंदे पर हमले करना शुरू कर दिया। तो क्या एकनाथ शिंदे की वजह से उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली फेल हुई है? आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को जितनी भीड़ की उम्मीद दशहरा रैली में थी, उस भीड़ से आधे भी लोग रैली में नहीं पहुंचे और उद्धव ठाकरे कम भीड़ को देखकर बुरी तरह बौखला उठे। हालांकि जैसे तैसे दशहरा रैली संपन्न हुई, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे काफी गुस्से में नजर आए और वो सीधे दशहरा रैली से अपने घर मातोश्री चले गए। उद्धव ठाकरे ने रैली के बाद न किसी से बात की, न ही किसी तरह का बयान दिया, न ही फोटो क्लिक करवाए। उद्धव ठाकरे सीधे अपने घर चले गए। अब जो सब कुछ फैला हुआ रायता था उसको किसी को तो समेटना था और उसको समेटने के लिए संजय राउत को आगे कर दिया गया। संजय राउत मीडिया के सामने आए और दशहरा रैली के फेल होने का ठीकरा सारा का सारा एकनाथ शिंदे के सिर पर मढ़ दिया और कह दिया कि एकनाथ शिंदे ने लोगों को बहलाकर फुसलाकर अपनी रैली में बुलाया है, जबकि हमारी रैली पारंपरिक है जो सालों से चलती आ रही है। एकनाथ शिंदे अभी 1-2 साल से रैली करने लगे हैं, लेकिन वो झूठ बोलकर धमकाकर लोगों को अपनी रैली में लाए हैं। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे लगता है खुद को बाला साहब ठाकरे समझने लगे हैं। सुबह उठते ही बाला साहेब ठाकरे बनकर उठते हैं। बाला साहब ठाकरे आम जनता के नेता थे, बहुजन समाज और मराठी जनता के नेता थे। बाला साहब ठाकरे ने कभी दिल्ली के चरणों में अपनी पार्टी या अपना पद कुर्बान नहीं किया, लेकिन एकनाथ शिंदे सब कुछ वही कर रहे हैं जो कि बाला साहब ठाकरे ने कभी न किया, न ही कभी करना स्वीकार किया। संजय राउत ने जोर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में दशहरे के मौके पर केवल 2 सभाएं होती है, 2 रैली होती है। इसमें से एक नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा और दूसरी मुंबई में शिवसेना द्वारा, और असली शिवसेना हम ही हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना हमारे पास ही है। भले ही थोड़ा सा नाम बदल गया, लेकिन असली शिवसेना आज भी हम है। राउत ने कहा कि इन 2 सभाओं को छोड़कर बाकी सभी सभाएं बाद में शुरू हुई है, देखा देखी में शुरू हुई है, जलन में शुरू हुई है। मुंबई में केवल एक सभा ही आयोजित की जाती रही है और वो ही सभा हमेशा से सर्वमान्य रहेगी। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे अभी नए नए पौधे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मराठी जनता चाहती क्या है। वो लोगों को झूठ बोलकर बहलाकर अपनी रैली में तो ला सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कि एकनाथ शिंदे चोरों के बाजार की एक वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि चोर बाजार में बेचने के लिए बहुत सारा सामान है। दिल्ली में भी एक चोर बाजार है, मुंबई में भी एक चोर बाजार है। आप चाहे तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे को ले जाइए, एकनाथ शिंदे वहाँ पर तोल मोल बहुत अच्छा कर लेंगे। संजय राउत ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कोई शिवसेना नहीं मानता। मराठी जनता आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। एकनाथ शिंदे सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर लोगों को बहला फुसला रहे हैं। ये उनका नाटक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तो कुल मिलाकर संजय राउत यहाँ पर बुरी तरह बौखलाए हुए थे। संजय राउत फ्लॉप रैली का पूरा ठीकरा एकनाथ शिंदे पर मरते नजर आए। एकनाथ शिंदे पर कई आरोप संजय राउत ने यहाँ पर मढ़ दिए। तो आखिर उद्धव ठाकरे की इस फ्लॉप फेल दशहरा रैली का जिम्मेदार कौन है? क्या एकनाथ शिंदे की रैली लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रही है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को पूरी तरह रिप्लेस कर रहे हैं और क्या वो वाकई में बाला साहब ठाकरे के असली वारिस बनते जा रहे हैं? इस दशहरा रैली पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे एक लाइव प्रोग्राम में पहुंचे थे। ये न्यूज चैनल का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में भाषा विवाद पर एंकर ने सवाल करे। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी की भी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने कहा कि हम हर किसी के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई, इसके बाद उसने उसकी पिटाई कर दी। इसकी प्रतिक्रिया होगी ना। ये छिटपुट घटनाएं बताती है कि किसी की
भाषा को कंट्रोल करने का नतीजा क्या हो सकता है। आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा कि भाषा भाषा नहीं बल्कि इमोशन होती है और अगर इमोशन को कोई कंट्रोल करता है तो ये क्राइम होता है और ऐसे क्रिमिनल्स को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले दिनों राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग हिंदी भाषी लोगों पर काफी हमले कर रहे थे, उन्हें गाली गलौज दे रहे थे और अब आदित्य ठाकरे का ऐसा बयान आना राज ठाकरे की धज्जियां उड़ाने के बराबर समझा जा रहा है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि पहले भी खबरें आई है कि आदित्य ठाकरे उद्धव और राज ठाकरे के विलय से जरा भी खुश नहीं है। आदित्य ठाकरे भले ही ऊपर से हंसती हुई तस्वीरें राज ठाकरे के साथ खिंचवाए, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते कि राज ठाकरे और उनके पिता एक बार फिर से साथ आए। अब इसकी जो भी वजह है वो आदित्य ठाकरे ही जाने, लेकिन यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में आदित्य ठाकरे ने भाषा को कंट्रोल करना अपराध की श्रेणी में बताया, यानी कि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे के हिंदी मराठी विवाद से जरा भी खुश नहीं है और उन्होंने इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी पहुंचे हुए थे और दोनों के बीच में मुंबई की सड़कों के गड्ढों को लेकर काफी विवाद हो गया। दरअसल मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए न्यूज चैनलों की नजर इस वक्त महाराष्ट्र पर लगी हुई है। इसीलिए महाराष्ट्र के नेताओं को एक मंच पर खड़ा किया जा रहा है और उनसे अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए जा रहे हैं। अब इस दौरान भाषा विवाद के बाद एंकर की तरफ से मुंबई की सड़कों पर मौजूद गड्ढों को लेकर सवाल किए गए, जिस पर आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर फडणवीस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि फडणवीस सरकार सड़कों की स्थिति सुधारने के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर शिंदे और फडणवीस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कहा शिंदे सरकार 2.5 साल रही और अब फडणवीस सरकार है, लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि 6800 करोड़ रुपए का घोटाला सड़कों की मरम्मत के नाम पर ये सरकार कर चुकी है। अब आदित्य ठाकरे एक आरोप के ऊपर दूसरा आरोप सरकार पर मरते जा रहे थे। पहले तो श्रीकांत शिंदे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। श्रीकांत शिंदे ने कहा 25 साल का आप दम यहाँ पर दिखाते हो, आप कहते हो कि 25 साल ठाकरे परिवार ने यहाँ पर शासन किया, इसीलिए मुंबई में हर कोई आकर अपना आय का स्रोत बना सकता है, मुंबई में आकर कोई भी कमाई कर सकता है, मुंबई को माया नगरी बनाने का श्रेय भी आप खुद लेते हैं। तो श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इन 25 सालों में सिर्फ मुंबई को चमकाने का काम किया ऊपर से और सड़कों के गड्ढे आप चाहते हैं कि 1 या 2 दिन में ही पूरे हो जाए। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 25 साल की शिवसेना के शासन पर जादू की छड़ी से मुंबई नहीं बदलेगी, लेकिन उनकी सरकार जल्दी सड़कों को 100% गड्ढा मुक्त बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। अब इस दौरान श्रीकांत शिंदे ने आदित्य ठाकरे से पूछ लिया कि 25 साल के आपके शासन में मुंबई में कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है, क्या आप गिनकर बता सकते हो। अब आदित्य ठाकरे को इस बारे में ज्यादा शायद पता नहीं था, इसीलिए आदित्य ठाकरे शिंदे का सवाल सुनकर चौंक गए। आदित्य ठाकरे सिर्फ इतना ही कहकर रह गए कि मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूँ, अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप इस पर बात न करें, बल्कि मौजूदा सरकार के कामों पर बात करें।